हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों दोहा एकादश। ठीक है, आज हम दोहे पढ़ेंगे, दोहा एकादश। ठीक है, तो चलिए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरु कुम्हार सिंह गुरु कुम्हार। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काहे खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। तो ठीक है, तो बच्चों इसमें जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा है। ठीक है, जो गुरु है वो कुम्हार है, जो कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बनाता है, और जो शिष्य है वो क्या है, वो घड़ा है मिट्टी का। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वो लगातार क्या करते हैं कि जो गुरु हैं अपने शिष्य की खामियों को क्या करते हैं, सुधारते हैं। ठीक है, जो उनकी खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको गुरु सुधारते हैं। तो इसीलिए गुरु क्या है, गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी है। ठीक है, दूसरा दोहा है बच्चों हमारा, तू तू करता तू भैया मुझ में रही न हूं, भारी तेरे नाव परी जित देखो तित तू। तो बच्चों इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका नाम जपते जपते मैं आप बन गया हूँ और मुझ में मैं नहीं बचा हूँ। ठीक है, आपका नाम जपते जपते इसमें कह रहा है कि जो कवि कह रहे हैं कि आपका नाम जपते जपते मैं आप बन गया हूँ और मुझ में मेरा कुछ नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा दोहा है बच्चों हमारा कि बांसुरी सुख न रैनीन, सुख न सुख सपने माही, कबीर बिछड़े राम सो न सुख सुख धूप न छाही। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कबीर कि जब तुम्हारे नाम से पुकारे जाने की मेरी बारी आई तो जहाँ भी देखता हूँ मुझे केवल तुम ही दिखाई देते हो। जहाँ भी तुम्हारे नाम की, जहाँ पे भी तुम्हारे नाम की मतलब बारी आई नाम लेने की, तो वहाँ तुम दिखाई देते हो, मैं कहीं नहीं दिखाई देता हूँ। वो एक गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, साईं इतना दीजिए जमे कटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी न भूखा जाए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हे भगवान मुझे इतना दीजिए, कि हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी मेरे घर से, कोई साधु भी मेरे घर से आए तो वो भी भूखा ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, माला फेरत जुग गया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं ताकि मैं भूखा न रह सकूं। ठीक है, वो कह रहे हैं माला गिनते गिनते युग बीत गए पर मन की नीयत नहीं बदली। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि माला गिनते गिनते दिन बीत गए हैं, लेकिन क्या है कि नीयत नहीं बदली, मन की नीयत कभी ना बदली। मन क्या है, मन वही है ईश्वर का नाम लेने का। तो ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, तिनका कभू न गिनिंदिए, तिनका कभू न निंदिए, जो पायंतर होए, कभू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। ठीक है, अपने हाथ, वो कह रहा है कि अपने हाथ में मन को त्याग दो और अपने मन का घुमाओ। जो हमारे मन का, जो अपने हमारे मन की जो चीज़ें हैं उनको त्याग दो। ठीक है, और मन में एक क्या है, भगवान के प्रति एक लीला जगाओ। ठीक है, उसमें कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है हमारा, ये हमारे पहले हमारे कबीरदास जी के थे और अब जो हमारे दोहे हैं वो हैं मूल्क दास के। ठीक है, मूल्क दास के, जिन्हें हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है बच्चों, भेष फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीरी जे हो रहे साहिब तिनके साथ। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो हमारा पहला है दोहा, उसमें है कि कबीर जी पहले दोहे में कहा है कि जो व्यक्ति हृदय में सच्चा तपस्वी होता है भगवान उसके साथ होते हैं। पहले में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति तपस्वी होता है, जो तपस्या करता है, उसके हृदय में हमेशा भगवान वास करते हैं। ठीक है,
सेकेंड है जो तेरे घर प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाव, अंतजार में जानी है अंतर्गत का भाव। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं, दूसरे दोहे में कह रहे हैं कि प्रेम के बारे में सेखी बाग ने मना करता है क्योंकि आंतरिक भावनाएं ईश्वर को ज्ञात होती हैं। क्योंकि जो हम प्रेम के बारे में कुछ अंदर बाहर की चीज़ों से कहते हैं ना कि हम ऐसा भी कर रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंतरात्मा की जो चीज़ें होती हैं वो ईश्वर को स्वयं पता होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। हरी डारी न तोड़िए लागे छुरा न बान, दास मलू का यो कहे अपना साजिब जान। ठीक है, तो इस दोहे में कहा है मलूक दास जी ने कि वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तथा सभी जीवित प्राणियों को अपने सामान समझना चाहिए। व्यक्तियों को किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, सभी प्राणियों को अपने सामान समझना चाहिए। ठीक है, अगला है बच्चों, दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। ठीक है, मलूक दास जी कह रहे हैं कि हरी टहनी मत तोड़ो, यह चाकू या तीर जैसा लगता है। हरी टहनी को मत तोड़ो, ये चाकू और तीर जैसा लगता है। ठीक है, और दास जी कहते हैं कि हर जीव को अपना मानो। ठीक है, आगे है बच्चों, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन, कोई जीत सके नहीं यह मन जैसा देव, याके जीते जीत है अब मैं पायो भेद। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जो मलूक दास जी हैं वो कह रहे हैं उनको महान समझो जिनकी आंखों में क्या है, विनम्रता है। ठीक है, जिनकी आंखें झुकी हुई हैं। इस मन को कोई नहीं जीत सकता जो ईश्वर के सामान है। इस मन को कोई नहीं जीत सकता जो ईश्वर के सामान है। जीत तो उस पर विजय पाने की है। अब मुझे यह रहस्य मिल गया है, जो जीत है वो उसे पाने की है। अब मुझे वो रहस्य मिल गया है, क्योंकि जो मन की जीत है वही सच्ची जीत होती है। ये हृदय का सच्चाई होती है, सच होता है। ठीक है, मलूक दास जी का दोहा है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ अच्छे से दोहे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी ज्ञान मिलता है। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।